और उसके बाद फिर क्या बोला कि थूक थूक चाटने के लिए बोले वो बड़ा बाबू। तो थूक हम नहीं चाट रहे थे तो बोले थूक चाटता है नहीं, तुमको दे फिर से थी हम। तो वही थूक हमसे ज़बरदस्ती निकलवाए, उसके बाद थूक चटवाए वो। उसके बाद थूक जब चाटा हो गया तो बोले ठीक है चले जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। इस देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए इस देश के तमाम सूरवीरों ने काम किया, लेकिन विडंबना है कि तथाकथित लोग अपनी जाति को ऊंचा दिखाने के लिए या अपने आप को समाज में गौरवान्वित कराने के लिए अपने से छोटी जाति पर अत्याचार शोषण कर रहे हैं। और साथ ही ये तमाम चीजें जो घट रही हैं कहीं ना कहीं ये धर्म के लिए घट रही हैं, क्योंकि जिस धर्म की हम बात करते हैं, चाहे मैं राजनीतिक सत्ता के गलियारों की बात करूं या फिर आम लोगों की बात करूं, आज के राजनेता भी कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जब जब हिंदुओं के बड़े बड़े पर्व आते हैं तो वहां पर तमाम राजनीतिक लोग सक्रिय हो जाते हैं, चाहे उसमें कावड़ हो, कुंभ का मेला हो या तमाम ऐसे प्रकरण हो जहां पर हम देखते हैं कि तमाम राजनीतिक दल उसमें अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाते हैं। साथियों, इटावा की घटना के बाद में बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक आपके सामने आ रही हैं और आपके मन मस्तिष्क पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं कि जिस आजाद भारत में हम सभी रह रहे हैं, उस आजाद भारत में आज कहीं ना कहीं एक विशेष जाति के लोग अपने से छोटी जाति के साथ में अत्याचार शोषण कर रहे हैं। ये आखिर कौन सी इंसानियत है, कौन सा धर्म है, कौन सी संस्कृति है जो इन लोगों को ये सिखा रही है कि जो आपसे छोटी जाति का व्यक्ति है उसके ऊपर आपको अत्याचार शोषण करने, किसी की चोटी काट दी जाती है, किसी के मुंह में मल डाल दिया जाता है, किसी को गोमूत्र से नहलाया जाता है, किसी को ब्राह्मण महिला के मूत्र से नहलाया जाता है। साथियों, इस तरह की तमाम घिनौनी घटनाएं एक के बाद एक आपके सामने आ रही हैं। साथियों, अभी वर्तमान में मैं एक घटना की बात करूंगी जिसको सुनकर आपके जहन में फिर से एक बार बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि जाति है कि जाति नहीं। जी हां साथियों, आज जिस तरह से जातिवाद की आग चारों तरफ फैल रही है, आप देख रहे हैं, चाहे मैं इटावा की घटना की बात करूं या फिर उसके बाद में दूसरा जो कथावाचक था इटावा में ही ब्राह्मण, उसको वहां के लोगों ने पीटा। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं घटी और हमने देखा कि एक के बाद एक ये घटनाएं जो घट रही हैं, प्रशासन इन पर संज्ञान ले रहा है, लेकिन जिस तरह से संज्ञान लेना चाहिए ना तो उस तरह से संज्ञान ले रहा है और ना ही सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका इन घटनाओं में होनी चाहिए वो भूमिका नजर नहीं आ रही है। अभी जीता जागता उदाहरण बिहार जिले के शेखपुर से आया है। साथियों, घटना कुछ इस क्रम से है, जाति पूछी गई, थूक चटवाया गया और थाने में पीटा गया और साइड में ले जाकर उसे बहुत मारा गया। और कारण क्या कि सिविल ड्रेस में एक बुलेट पर थाना अधिकारी जा रहा था, उसने एक रिक्शे वाले से साइड मांगी, कई बार हॉर्न दिया, लेकिन भीड़ इतनी थी, ट्रैफिक था, वो बेचारा थोड़ा लेट हो गया साइड देने में। बस इसी का सारा क्रोध उस थाना अध्यक्ष का उस गरीब आदमी पर टूट पड़ा और ताबड़तोड़ उसके ऊपर लात घूसों से उसने वार कर दिया और उसको थाने लेकर गया और थाने ले जाकर उसको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। और इतना ही नहीं, उस पर फर्जी मुकदमा लगाया कि ये नशे में ड्राइविंग कर रहा था और उसके बाद उसका थूक वहां पर थुकवाया गया और उसी से फिर उस थूक को चाटने के लिए कहा गया। और इतना ही नहीं साथियों, जब उस व्यक्ति से उसकी जाति उस थाना अध्यक्ष ने पूछी तो बोला कि इस जाति से मुझे बहुत नफरत है, और इतना कहते हुए फिर से उसके ऊपर लात घूसों से बौछार कर दी। साथियों, पूरा का पूरा घटनाक्रम इस तरह से है, मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं। शेखपुरा जिले के महसूर थाने के थाना अध्यक्ष प्रवीण चंद्र दिवाकर को जाति सूचक टिप्पणी और अमानवीय व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक टेम्पो चालक, कोई ई रिक्शा चालक कह रहा है, कोई टेम्पो चालक कह रहा है, कोई ऑटो चालक कह रहा है, अलग अलग बारों की कटिंग है। जो थाना अध्यक्ष है वो अपनी बुलेट पर जा रहा था और सिविल ड्रेस में था, इससे साइड मांगी लेकिन ट्रैफिक के कारण साइड नहीं दे पाया, इसी कारण थाना अध्यक्ष ने इसकी पिटाई कर दी। साथियों, आप ये वीडियो देखिए और आप खुद देखिए कि ये जो प्रद्युमन नाम का युवा है जिसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है, किस जाति का है और इसकी जाति को सुनकर जो थाना अध्यक्ष है उसको इतना क्रोध क्यों आया। उसके बाद मारने के बाद उनसे कितनों भी माफी मांगे तो वो नहीं सुने। उसके बाद पूछे कहाँ घर है, तो बोले मैं हूँ सर। उसके बाद पूछे कौन से कास्ट पढ़ते, बोले ब्राह्मण है सर। तो बोले ब्राह्मण को हम देखना नहीं चाहते, हमारा तो वो दुश्मन है।
उसके बाद भी एक लाठी मारे वो। उसके बाद लाठी मारने के बाद बोले अपना स्टाफ को कि इसको पानी ला करके तो कूली करेगा, तो पानी ला करके नहीं दिया। और उसके बाद फिर क्या बोला कि थूक चाटने के लिए बोले वो बड़ा बाबू। तो थूक हम नहीं चाट रहे थे तो बोले थूक चाटता नहीं, तुमको दें फिर से थी हम। तो वही थूक हमसे जबरदस्ती निकलवाए, उसके बाद थूक चटवाए वो। उसके बाद थूक जब चाटा हो गया तो बोले ठीक है चले जाओ। वीडियो देखने से पहले आपके जहन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा, जो प्रद्युमन नाम का ये युवा है जिसकी पिटाई थाना अध्यक्ष ने की है, ये दलित समाज का होगा। लेकिन साथियों, आपने वीडियो देखा और वीडियो देखकर आपको पता चला कि ये जो प्रद्युमन नाम का युवा है जिसकी पिटाई की गई, जिसे थूक चटवाया गया, जिसके ऊपर लाठी डंडों से बौछार की गई, ये दलित समाज का नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज का है। और इसके प्रति इतना द्वेष आखिर आया क्यों? क्योंकि अभी आपने जिस तरह से इटावा की घटना देखी, इटावा में जो तथाकथित ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जो यादव समाज के कथावाचक है, उनकी बुरी तरह से पिटाई की थी, उनके बाल काट दिए गए, उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, उनकी सोने की चैन छीन ली गई। और इतना ही नहीं, जो ब्राह्मण महिला है उसके मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव किया गया। तो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में ये एक प्रतिशोध चल रहा था कि आज जो भारत में अपने आप को एक विशेष जाति का बताकर जो लोग आज इस भारत देश की जो उनसे नीचे की जातियां, उनके ऊपर अत्याचार शोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिक्रिया ये लग रही है। और मैं कहूंगी कि ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, चाहे वो प्रवीण चंद्र दिवाकर जैसे हों या फिर इटावा की जो घटना घटी है उसमें तथाकथित ब्राह्मण लोग हों। यह साथियों, अभी जिस तरह से एक आंध्र प्रदेश का भी मामला सामने आया है जीता जागता, कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर रवि वर्मा जब वो कॉलेज में पहुंचा तो उसको वहां पर कुर्सी नहीं दी गई, लेकिन उस असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूरा कंप्यूटर सिस्टम अपना नीचे जमीन पर रखकर अपना जो कार्यभार है वो संभाला और अपने काम को करना शुरू कर दिया। तो अब देखिए, शिक्षा के मंदिर में भी आज जो जातिवाद है कितना पनप रहा है, किसी से छुपा नहीं है। और तमाम घटनाएं आपके सामने ऐसी आती हैं जब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये वही आजाद भारत है, जिस आजाद भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए तमाम सूरवीर योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। और एक सपना था सभी का कि एक अखंड भारत बनाएंगे, एक सोने की चिड़िया जैसा भारत बनाएंगे और उसमें सभी समान रूप से मिलजुल कर रहेंगे। और भारत का संविधान भी ये कहता है कि आपको भाईचारा स्थापित करते हुए एक साथ मिलजुल कर रहना है। लेकिन जाति का जो अहंकार है वो आज भी लोगों के जहन में कूट कूट कर भरा है। और जाति है कि जाति नहीं, कितने अत्याचार शोषण हो रहे हैं, एक के बाद एक घटनाक्रम आपके सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे ब्राह्मण है, जाटव है या यादव है या कोई भी है। अब तो साथियों, एक तरह से मैं कहूंगी कि इस भारत देश में जातीय युद्ध छिड़ने वाला है, जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। तो साथियों, मैं इन तथाकथित लोगों से कहना चाहूंगी जो जाति के आधार पर या अपने मन में इतनी हीन भावना ला रहे कि उस व्यक्ति ने किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे, मैं बस यही कहूंगी कि ये हीन भावना ना लाए और जो द्वेष है वो भी एक दूसरे के प्रति ना पाले, क्योंकि वो मानसिक बीमार है और मानसिक बीमार है तो उनका उपचार करना पड़ेगा, उनका इलाज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उनको मानसिक बीमार कहकर या द्वेष में आकर उनको छोड़ दे, क्योंकि बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि वैर से वैर शांत नहीं होता। ना ही वेरेन वेराणी समंतीद कुदाचनंग अवेरन च समंती ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता है, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। और जिस व्यक्ति ने इस नियम को समझ लिया, इस सनातन नियम को जान लिया, मैं कहती हूँ वो सुख शांति से खुद तो रहेगा और दूसरे लोगों को भी रहने के लिए प्रेरित करेगा और एक बहुत अच्छा शांति प्रिय माहौल भारत देश में स्थापित हो जाएगा। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आज जो भारत में जो जातिवाद की जड़ें हैं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं एक के बाद एक, वो मानवता को कितने दूर ले जा रहे हैं मनुष्य से।